Hello dear students, how are you? Hope you are doing good. आज आप स्टार्ट कर रहे हैं जी एक न्यू चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। देखो पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब जिन्नी पोटेंशियल एनर्जी है उन्नी ही काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अपीयर होएगी। तो इस तरह दी जिहड़ियां फोर्सिस इत्थे काम करदियां हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट या विद आपां काम कर रहे हैं, तो इस तरह दी फोर्सिस नूं आपां कंजरवेटिव फोर्सिस कहने हैं। जिन्हां दा कि वर्क डन जिहड़ा है वो पाथ तो इंडिपेंडेंट हुंदा है। जां आपां एक होर एग्जांपल लईए कि एक स्प्रिंग है, उस दे नाल मास अटैचड है, आपां उसनूं स्ट्रैच करता तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उस पोटेंशियल एनर्जी ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਸਟਿਕ पोटेंशियल एनर्जी ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਸ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨੋਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ये भी चार्ज पॉजिटिव है जी, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। चलो एक लाइन स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करते हैं कि इस क्यू नोट में जो आप A पॉइंट तो लैके B पॉइंट तक लैके आवांगे तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पएगा, क्योंकि पॉजिटिव रिपल्शन है, ये अपने आप नहीं आएगा। जिमें ये बॉडी ग्राउंड तो अपने आप ऊपर नहीं जा रही सी, इसनूं लैके जाना पैंदा एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ठीक है। उपरों नीचे अपने आप आ जाएगी। हुण इस तरह जे इस पॉजिटिव चार्ज के नज़दीक इस पॉजिटिव चार्ज नूं लैके आवांगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा। दूसरा जिमें जिमें ये नज़दीक आई जाएगा इन्होंने दोनों के विच फोर्स इनक्रीज होती जाएगी। तो जे आप इत्थों इत्थे लैके आना है तो घट फोर्स लगानी पएगी, इत्थों जे अगे लैके जाना तो फोर्स ज़्यादा लगानी पएगी, तो ये फोर्स इनक्रीज होती जाएगी, ठीक है। चलो आप इनू इत्थों इत्थे लैके आने आ, कौन लैके आंदा जी? एक्सटर्नल फोर्स लैके आंदा। तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने आ आप एक छोटा जिहा पॉइंट दे विच अज्यूम करते हैं इत्थों लैके तो इत्थों तक दा DR डिस्टेंस, जस्ट स्मॉल डिस्टेंस। तो जे आप DR डिस्टेंस नाल ही मूव करवाना है स्मॉल डिस्टेंस नाल, तो जिहड़ा वर्क करना पएगा दैट इज़ DW। तो DW किस दे इक्वल होएगा? जिन्ना आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं डॉट DR, इन्ना वर्क लगाना पएगा जी, इन्ना वर्क करना पएगा। हुण ये जिहड़ी एक्सटर्नल फोर्स है कितनी फोर्स लगानी है? जिहड़ी ये एक्सटर्नल फोर्स है जिन्नी कि इहदे उपर इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, क्योंकि पॉजिटिव नूं रिपैल करेगा। मान लो ये चार्ज इत्थे है तो इहदे उपर रिपल्सिव फोर्स लगेगी, जिहड़ी इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी ना, जिहड़ी कूलम फोर्स लगेगी। कितनी लगे जी कूलम फोर्स आपां नूं पता है। तो F एक्सटर्नल जिहड़ी है वो FE तो इक्वल होएगी तो ओपोजिट होएगी। आपां इस दे इक्वल फोर्स लगानी है तो ओपोजिट फोर्स लगानी है, ठीक है। जस्ट इक्वल तो ओपोजिट, मतलब इस चार्ज नूं आपां विदाउट एक्सलरेशन मूव करना है।
हर पॉइंट ते ये चार्ज इक्विलिब्रियम की स्टेट दे विच है, जस्ट इनफ फोर्स लगा रहे हैं कि ये यूनीफॉर्म स्पीड दे नाल इत्थों तक पहुँचेगा, जित्थों तक भी आप लैके जाना ए पॉइंट तो लैके बी पॉइंट तक। तो DW वर्क डन है। टोटल वर्क आप कैलकुलेट करना है ए तो बी का, तो आप की करांगे, इसनूं इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, जो इंटीग्रेट करांगे तो वर्क डन बन जाएगा फ्रॉम ए टू बी। तो इस साइड पर की लिखांगे जी, एफ एक्सटर्नल डॉट DR फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी। तो ये वर्क डन है। हुण ये जिहड़ा आपां वर्क कर रहे हैं, दिस वर्क इज़ स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की फॉर्म दे विच अपीयर होएगा। इत्थे देखो, जो आप एक्सटर्नल फोर्स की बजाय जो आप इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की गल करनी है, क्योंकि अपना चैप्टर इलैक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, तो आप इनकी जगह पर -FE भी पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप इस एक्सप्रैशन को मॉडिफाई करके इदा भी लिख सकते हैं कि जो आप इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन देखना है, क्योंकि इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिर ओपोजिट होएगा डिस्प्लेसमेंट के, तो फिर माइनस आ जाएगा जी साइन एफ इलैक्ट्रोस्टैटिक डॉट DR। जो ये चार्ज इत्थे इस पॉइंट तो लैके इस पॉइंट तक लैके आवांगे, तो इस पॉइंट पर भी इनकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होएगी, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल एनर्जी होएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म दे विच अपीयर होएगा। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों पॉइंट्स का, उसनों डेल्टा U दे नाल लिखते हैं, क्योंकि U पोटेंशियल एनर्जी सिंबल होंदा है। तो किस दे विच हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब UB माइनस UA इज़ इक्वल टू WAB। तो जितना वर्क आप परफॉर्म किया जी। ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। तो फिर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, तो तुहाडे सामने ही है जी डेफिनेशन। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ इक्वल टू वर्क डन। ठीक है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज। किहड़ा चार्ज मूव कर रहे हैं जी, इन मूविंग द चार्ज Q0। आप Q0 चार्ज मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये डेफिनेशन बन गई जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की। तो देखो जी की डेफिनेशन है फिर, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है, कादे वास्ते वर्क डन कर रहे हैं जी, इन मूविंग आ चार्ज विदाउट एक्सलरेशन। तो आप दस्या जिन्ना फोर्स उहदे ते लग रहा उन्ना ही आप ओपोजिट डायरैक्शन दे विच लगाना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलैक्ट्रिक फील्ड या इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ठीक है जी। तो बड़ी सिंपल जी डेफिनेशन है जी। दूसरी गल जी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ही रैफरेंस पॉइंट ते कंपैरेटिवली होंदी है, जिवें आप ग्राउंड दे कंपैरेटिवली पोटेंशियल एनर्जी की गल करते हैं, है ना। तो जे पॉइंट आप जो कोई बॉडी टेबल ते पई है, तो आप टेबल तो उहदी हाइट मेजर करन लग पैंदे आ। जे कोई बॉडी अर्थ के सेंटर पर पई है, तो आप उहदी हाइट जी अर्थ के सेंटर तो मेजर करन लग पैंदे आ। तो पोटेंशियल एनर्जी जी है वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म दे विच ही अपीयर होंदी है। तो रैफरेंस पॉइंट इस तो किते भी हो सकता है। तो इत्थे एक गल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जे आप हुण रैफरेंस पॉइंट लैना है, तो आप रैफरेंस पॉइंट कित्थे लवांगे। तो जिहड़ा अपना रैफरेंस पॉइंट है उहदे वास्ते एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस है कि वो आप लवांगे जी एट इनफिनिटी। क्योंकि जो आप इनफिनिटी ते लैके जावांगे दूसरे चार्ज नूं, देखो किहड़े चार्ज नूं, इस चार्ज नूं इनफिनिटी ते लै जाएंगे बहुत दूर इस चार्ज तो उदों की होएगा कि उन्होंने दोनों के फोर्स 0 हो जाएगी। तो आप अज्यूम कर लें कि जिहड़ा रैफरेंस पॉइंट है इहदे वो इनफिनिटी ते है। ठीक है। तो उस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है कि जे एक चार्ज इनफिनिटी ते होएगा तो उस जगह पर उनकी पोटेंशियल एनर्जी की होएगी 0। ठीक है। तो आप इत्थे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट दसन जा रहे हैं कि रैफरेंस पॉइंट जो अपना इनफिनिटी ते है, सो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिटी इज़ टेकन एज 0। तो आप कितनी पोटेंशियल एनर्जी लेने जी, 0 लेने। सपोज करो कि बी पॉइंट ते आप सिर्फ एक पॉइंट ते ए पॉइंट ते या बी पॉइंट ते आप दसना कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी। जे आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की गल ना करिए,
ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ पोटेंशियल एनर्जी की गल करिए कि कल्ले बी पॉइंट ते पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो फिर सोचो की करना पएगा कि आप जो ए पॉइंट है इनू कित्थे ले लांगे, इनफिनिटी, क्योंकि इनफिनिटी ते पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो फिर अपनी जी डेफिनेशन है फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, आप इनू मॉडिफाई कर दें। ठीक है, किस तरह मॉडिफाई करते हैं जी, देखो मॉडिफाई करते हैं आप कर रहे हैं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू बी, एक कादे वास्ते जे आप कैलकुलेट करनी है पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो ये हो जाएगा यू बी माइनस यू ए मतलब यू इनफिनिटी, तो यू एट इनफिनिटी इज टेकन एज 0, तो ये किस दे इक्वल हो जाएगी यू बी दे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसनू वर्क डन के फॉर्म के भी आप एक्सप्रैस कर सकते हैं कि इट इज़ वर्क डन, वो सीगा फ्रॉम ए टू बी, ये हो जाएगा जी फ्रॉम इनफिनिटी टू बी, नाल नैगेटिव साइन एफ ई इलैक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर, जो आप इस फॉर्म के भी एक्सप्रैस करनी है तो कर सकते हैं। तो इट इज़ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, किस पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गल कर रहे हैं, मतलब पॉइंट बी ते। ठीक है, फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सलरेशन इन द इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। किंदा फील्ड है जी, जिहड़ा क्यू चार्ज आप प्लेस किया सी उस चार्ज का फील्ड है। इत्थों तुहानूं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सैप्ट समझ आ गया होएगा। हुण आपां एक होर टर्म इत्थे डिफाइन करनी है, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस तरह आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस तो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया है, इस तरह ही हुण आपां पोटेंशियल एनर्जी की बजाय पोटेंशियल को डिफाइन करना है। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल तो फोर्स किस दे इक्वल होंदा है, क्यू ई दे। तो जो वर्क करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट है, डी डबल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर आ रहा है। तो जो भी आप फोर्स की गल करांगे तो चार्ज पर डिपेंड करेगा कि उस चार्ज के उपर कितना फोर्स लगाना पै रहा है। वैल्यू पुट करते हैं एफ की, तो यह बन जाएगा क्यू ई डी आर। तो जो आप क्यू नाल डिवाइड कर दें वर्क डन नूं, तो अपने को एक क्वांटिटी आ जाएगी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। उस चीज़ को आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। देखो जी, जो आप वर्क किया इत्थे वर्क डन ऑन द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वो किस दे इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, इन्नी पोटेंशियल एनर्जी दे इक्वल है। किहड़े चार्ज को आप मूव करवा रहे हैं, हम दसो, आप चार्ज को मूव करवा रहे हैं जी क्यू नॉट नूं। तो जे आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज कर दें, जिस चार्ज को मूव करवा रहे हैं यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो इस चीज़ को कहा जाता है जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वी बी माइनस वी ए, इसनों वी नाल रिप्रजेंट किया जाता है। जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है इसनों तुसी वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी कह सकते हो। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन की होगी, जे आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नूं डिफाइन करना है तो की होएगा। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बन गया जी, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड ए इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम ए टू बी इन इलैक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सलरेशन। ठीक है जी, सारिया चीज़ां उही है, बस जो वर्क डन सी पर यूनिट चार्ज करता आप। तो इस तरह ही इलैक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सैप्ट है कि जे आप एक पॉइंट को इनफिनिटी ते ले लीए, इफ ए पॉइंट इज टेकन एट इनफिनिटी, आप करिए जी डबल्यू इनफिनिटी बी, कि एक चार्ज में इनफिनिटी तो बी दे लैके आ रहे हैं, किहड़े चार्ज नूं, क्यू नॉट नूं। ठीक है, तो वो की हो जाएगा जी यू बी माइनस यू इनफिनिटी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी इनफिनिटी। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दे वांगू ही इलैक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट इनफिनिटी 0 ली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन। ठीक है, तो वी ए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी ना, यू एट इनफिनिटी 0 हो जाएगी, तो वी एट इनफिनिटी भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दिस रिजल्ट ये बन जाएगा डब्ल्यू इनफिनिटी बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट
इज इक्वल टू वी बी। तो फिर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट किस दे इक्वल आ जाएगी जे आप इलैक्ट्रिक पोटेंशियल नूं डिफाइन करिए। हुण इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट किस दे इक्वल है इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ मूव कर रहे हैं कित्थों फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट। ਕਿਹੜਾ पॉइंट इत्थे पॉइंट ਆਪਾਂ बी लिया ठीक है। वही डायग्राम जो आप पिछले टॉपिक के ड्रॉ की तो याद होएगी कि इत्थे चार्ज क्यू पिया जिसका कि इलैक्ट्रिक फील्ड है सारे पासे तो एक चार्ज में आप इनफिनिटी तो कित्थे लैके आ रहे हैं जी बी पॉइंट पर लैके आ रहे हैं। तो बी पॉइंट पर लैके आना किनू लैके आना क्यू नोट में लैके आना। क्यू नोट पहला इनफिनिटी ते सीगा तो आप उसनू बी पॉइंट पर लैके आना। बी पॉइंट पर लैके आने वास्ते जिन्ना वर्क करना पैंदा है वर्क डन फ्रॉम इनफिनिटी टू बी पर यूनिट चार्ज क्यू नोट जिस चार्ज में मूव कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप कहने हैं इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। ठीक है जी। तो आई होप कि तुहानू समझ लग गया होएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।